इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी पहला, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी, देन स्ट्रक्चर ऑफ सी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी के लिए तो इंट्रोडक्शन सी कैसे डेवलप हुआ, किस ईयर में डेवलप हुआ और कहाँ पे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सी 1970s में डेवलप किया गया है। एटी एंड टी बेल लेबोरेटरी, जिसको अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन बेल लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका में है। और इसको डेवलप करने वाले हैं डेनिस रिची। तो ये इंफॉर्मेशन है कि इंट्रोडक्शन तो 1970s में डेवलप हुआ, AT&T बेल लेबोरेटरी अमेरिका में और डेनिस रिची के द्वारा डेवलप हुआ। तो ये है इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज। तो कैरेक्टरिस्टिक में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी, तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला ये है कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल सी हाई लेवल लैंग्वेज है। और दूसरा है इजी इसलिए है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 32 कीवर्ड है, जिससे इसको समझने में आसान है। तीसरा है फंक्शन। तो इसके कोड को हम फंक्शन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोड कैन बी ऑर्गेनाइज एज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। फोर्थ पॉइंट है ये सपोर्ट पॉइंटर। तो सी के प्रोग्रामिंग में ये पॉइंटर को सपोर्ट करता है, जिसके माध्यम से हम लोग मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, एरे स्ट्रक्चर इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कोर लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जो सी है ये कोर लैंग्वेज है। इसके पढ़ने के बाद हम लोग आसानी से C++ और जावा को भी समझ सकते हैं। फिर है पोर्टेबल का मतलब होता है कि हम इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम इसको पोर्टेबल या ले जा सकते हैं। फिर एक्सटेंसिबल। तो एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि इसे हम आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं, एक फंक्शन जनरेट करके लाइब्रेरी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हाई लेवल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड, फंक्शन या फंक्शनल ओरिएंटेड, सपोर्ट पॉइंटर को सपोर्ट करता है, कोर लैंग्वेज, पोर्टेबल और एक्सटेंसिबल। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी। नेक्स्ट है कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। तो इसे हम लोग कंपाइल करते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले ये होगा कि सोर्स कोड। तो जब हम लोग कोडिंग लिखते हैं जब एडिटर पर, तो वो सोर्स कोड होगा और इसे हम लोग कंपाइल करते हैं कंपाइलर के थ्रू, कंपाइलर के माध्यम से कंपाइल करते हैं। तो अगर इसमें कोडिंग में कोई एरर हो गया है, सिंटैक्स में मिस्टेक हो गया है, तो ये वापस जाके फिर से सोर्स कोड चेंज करके फिर कंपाइल करेगा। और जब कंपाइल करने के बाद ये बन जाता है ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो जाता है। और ये जो सोर्स फाइल होगा, तो अब ऑब्जेक्ट फाइल को हम लोग लिंकर के थ्रू लिंक करते हैं, जिसमें जो फंक्शंस होते हैं, हेडर फाइल्स हैं
या लाइब्रेरी फंक्शन से हम लोग यहाँ पे ला लेते हैं वो फंक्शन, जैसे लाइब्रेरी फंक्शंस यहाँ पर या लाइब्रेरी फाइल से हम लोग इसको अटैच कर देते हैं, जो कि लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फंक्शन से यहाँ पर लिंक कर देता है। फिर उसके बाद ये बन जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल ये जनरेट हो जाता है और ये एग्जीक्यूट कर जाता है, ये फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये है कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन, किस तरह से कंपाइल करना है। सोर्स कोड को सबसे पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल में बनता है और ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होकर लिंकर में आएगा। लिंकर क्या करेगा, लिंक करेगा, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो एग्जीक्यूट करता है, जिसे रन करते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी, तो किस तरह से ये, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिर मेन फंक्शन आएगा और मेन फंक्शन के अंदर लोकल डिक्लेरेशन, देन स्टेटमेंट। फिर इसके बाद हम लोग को फंक्शन डिक्लेयर करने की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे फंक्शन 1, इसमें लोकल डिक्लेरेशन, देन स्टेटमेंट, ये फिर इसी तरह से फंक्शन 2, फंक्शन 3 अप टू फंक्शन n। इसके अंदर लोकल डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर क्या सीखा, सबसे पहले है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब प्रोसेसर के एग्जीक्यूट करने से मेन प्रोग्राम के पहले यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम लगा देते हैं। फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं और ग्लोबल डिक्लेरेशन में हम लोग फंक्शन भी कर सकते हैं और वेरिएबल भी, फंक्शन वेरिएबल इसके अंदर आ सकता है। फिर मेन फंक्शन, यहाँ पे ये स्टार्ट होता है मेन प्रोग्राम से। लोकल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि विदिन दिस मॉड्यूल ये वर्क करेगा, चाहे फंक्शन हो या वैल्यू हो, वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन में फंक्शन या वेरिएबल दोनों भी हो सकता है। फिर स्टेटमेंट, ये इसी मॉड्यूल तक वर्क करेगा। फिर हम लोग फंक्शन देखते हैं, फंक्शन 1, इसमें भी लोकल डिक्लेरेशन, फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। फिर इसी तरह से फंक्शन नंबर 2, 3 अप टू फंक्शन n, लोकल डिक्लेरेशन, इसमें भी होगा फंक्शन डेटा एंड स्टेटमेंट। थैंक यू।